हरियाणा में इस बार अत्यधिक बरसात के कारण सड़कों का काफी नुकसान हुआ है और इसी के चलते क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण का काम जल्द शुरू किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग की तरफ से लगभग 6000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का कार्य किया जाना है, जिसमें से 3500 किलोमीटर की सड़कों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही उन पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र के 75वें जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़े का प्रारंभ किया जाएगा और सड़कें बनाने का काम भी इसी पखवाड़े में शुरू कर दिया जाएगा। दिसंबर के अंत तक इन सड़कों का निर्माण पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक 6000 किलोमीटर सड़कों का पूरा निर्माण और पेचवर्क भी पूरा कर लिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश में सीवरेज व्यवस्था को सुधारने के लिए 22 सुपर सकर मशीनें खरीदने के लिए कवायद जारी कर दी गई है। जहां पर जरूरत है वहां पर सीवर लाइन बदलवाई भी जाएगी और अभी सीवर लाइन बदलवाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें सड़क को खोदने की जरूरत भी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके इनकी सफाई करवाई जाएगी और इस तकनीक के माध्यम से सीवर लाइन का निर्माण होगा तो सड़कें खोदने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि घग्गर ड्रेन को लेकर सरकार की तरफ से 150 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसमें ड्रेन की क्षमता बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा और उसको मजबूती करने के लिए भी काम किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी रिफॉर्म लाए जाने के बाद लोगों को फायदा मिलने वाला है। हमारी सरकार भी और हमारा संगठन भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है वो 17 सितंबर को है। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक जो महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्मदिन है उस तक हम सेवा पखवाड़ा है। तो सरकार और संगठन अपने अपने तरीके से मिलकर के भी कहीं और अलग अलग तरीके से भी इसको मनाने का काम कर रहे हैं। हमारे अभी संगठन की मीटिंग बरवाड़ा के अंदर थी, जिसके अंदर हमने संगठन के साथियों की ड्यूटियां लगाई है कि 17 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक कौन कौन लोग क्या क्या करेंगे। चाहे वो ब्लड डोनेशन की कैंप की बात हो, चाहे वो मेडिकल कैंप लगाने की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान की बात हो, चाहे लोगों को जो सरकारी योजनाएं बात हो। भारतीय जनता पार्टी है ये धरातल तक जा करके और लोगों को जागरूक करने का काम करती है। क्यों नहीं है कि केवल चुनाव में आए वोट ले लिए और उसके बाद में नहीं, लोगों के अंदर रह करके 24 घंटे और उसके सरकार की नीतियां बनाने का भी काम करती है, उसके बारे में अवेयर करने का भी काम करती है। और सरकार ने भी इस बात का फैसला लिया है कि 17 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक अलग अलग डिपार्टमेंट जितने भी है वो उसमें अपना अपना कार्य करेंगे। चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा है, वो कृषि मेला लगा करके पूरी जानकारी देंगे किसानों को। सहकारिता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, महिलाओं को किस तरीके से हमने आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वीटा बूथ की बात हो, चाहे हमारे राशन डिपो है उसको 1/3 उनके नाम करने की बात हो, इस तरीके की सारी चीज़ों की जानकारी भी उसके अंदर मिलेगी, लोगों को बताने का काम करेंगे। मेरे पास पीडब्ल्यूडी विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग भी और उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग को नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है। उसके साथ जो सड़कों का मामला है, चाहे वो HSVP की है, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की है और चाहे जो दूसरे डिपार्टमेंट की हमारी जो है वो सारी की सारी जिला परिषद की भी हमारी जो रोड्स होती है 75 जो जगह पे हम उस दिन पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी विभाग भी, HSIDC भी, HSVP भी और मार्केटिंग बोर्ड भी, जिला परिषद भी, ये सारे नई जो रोड जो कारपेट जिसको हम कहते हैं जो कारपेट करने का काम जो है 20 तारीख को हम करेंगे, जिसमें माननीय हमारे CM साहब है नायब सैनी जी वो एक जगह से जुड़ेंगे। बाकी जगह पे हमारे जो है विधायक है, मंत्रीगण है, हमारे जो सीनियर ऑफिसर है वो जाकर के उसको शुरुआत करने का काम करेंगे। संयोग से हमारे PWD के जो रेस्ट हाउसेज है वो भी 75 है, 75वां साल मोदी जी का है, इसलिए 75 का हम वो कर रहे हैं। तो वो भी हम 75 के 75 जो रेस्ट हाउसेज है उनकी साफ सफाई की बात है, उनमें एक पेड़ माँ के नाम जो लगाने की जो बात है उसको करने की बात है। इस तरीके से हम करने का काम करेंगे। ये निरंतर हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट जो है 20 तारीख का तो पीडब्ल्यूडी का इसका जैसे मैंने बताया
कभी स्वास्थ्य विभाग का है, कभी सहकारिता का है, कभी एग्रीकल्चर का है, कभी जो है हमारे जो यूएलबी डिपार्टमेंट का है, अलग अलग डिपार्टमेंट के निरंतर हमारे 2 तारीख तक ये सेवा पखवाड़ा के प्रोग्राम जो है वो चलने वाले जो वो है। कभी कुछ रिफॉर्म की जरूरत हो जाता है, जैसे कि किताबों वाला ने बताया हमें कि सरकार ने किताबों के ऊपर, कापियों के ऊपर तो GST 0 कर दिया, लेकिन कागज के ऊपर 12 के बजाय 18 कर दिया, तो वो सस्ती कैसे होगी जब कागज महंगा हो गया? मुझे ये पता नहीं आपकी ये जानकारी कहाँ से, किसी भी चीज़ पे इस तरीके से बढ़ाया नहीं गया है। ये ठीक है कि कई चीज़ों पे कम करने का काम किया है, कई चीज़ों पे हो सकता है वो 18% पहले और 18% अब रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कम करके कोई ज़्यादा कर दिया गया। काफ़ी सड़कें टूट गई हैं, हिसार में काफ़ी हाईवे, स्टेट हाईवे बंद है, तो ये कब तक दुरुस्त हो पाएंगे, क्या व्यवस्था आपके? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस बार जो है बरसात उम्मीद से बहुत ज़्यादा आई और उस बरसात आने के कारण पे बाढ़ जैसे हालात हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कई जिलों में बन गए थे। और जिस तरीके से आपने हिसार की बात की, हिसार के अंदर भी अनेक गाँवों के अंदर पानी आ गया था। तत्परता से हमने कार्रवाई की, हमारे डिपार्टमेंट ने भी, हमारे फ्लड कंट्रोल के हमने जो है फ्लड कंट्रोल रूम बना करके भी, हमारे इरिगेशन के भी, पब्लिक हेल्थ के भी और PWD के डिपार्टमेंट के भी सारे अधिकारियों ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अपने कार्रवाई की है। ये ठीक है कि जहाँ ड्रेन टूट गई, आपने जो जिक्र किया है, उसके ऊपर भी हमारे जो कर्मचारी, हमारे अधिकारी जो लगे हुए हैं, जल्दी उनको दुरुस्त करने का काम करेंगे, उनको सुचारू रूप से चलाने का काम भी हम करेंगे। जहाँ जहाँ जो पुअर कंडीशन की जो सड़कें हैं, उसको भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, पूरे प्रदेश के अंदर हमने 6179 किलोमीटर केवल PWD की रोड है, उसके हमने इस प्रोग्राम में लेकर के उनके 3500 किलोमीटर के तो हमने टेंडर ही कर दिए हैं, जो हम इस सेवा पखवाड़ा के अंदर उनको शुरू करने जा रहे हैं, और जो दिसंबर अंत तक उससे पहले पहले वो कंप्लीट भी हो जाएगी। और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर वो 6179 जो किलोमीटर रोड है वो सारी की सारी कंप्लीट बन करके तैयार हो जाएगी। इससे अलावा हमने जितने भी जो पैच वर्क थे वो हमने पहले पूरे प्रदेश के अंदर लगाने का काम किया। 15,000 किलोमीटर जो रोड हमारी जो है DLP पीरियड के अंदर थी, जिसके ऊपर हमने उसी एजेंसी से हमने कार्य करवाए जिसने वो काम किया था। 127 किलोमीटर रोड ऐसी थी जिन पे DLP पीरियड वालों ने कार्य नहीं किए, उन्होंने पैच वर्क नहीं लगाए, हमने उसकी BG कैश करवा ली, बैंक गारंटी, और हमने डिपार्टमेंट की तरफ से वो पैच वर्क लगाने का काम किया। इसी तरीके से 5,000 किलोमीटर हमारी रोड ऐसी थी जो बिल्कुल ठीक ठाक थी, उस पर कुछ करने की जरूरत नहीं थी, और लगभग 5,000 किलोमीटर रोड ऐसी थी जो बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर थी, जिसको हमने वर्क प्रोग्राम के अंदर ले लिया है। उस 5,000 किलोमीटर में से कुछ रोड ऐसी थी जिन पे पैच वर्क करना भी संभव नहीं था, इसलिए हमने उनको पहले उनका जो टेंडर करने का काम किया, जिसपे कारपेट काम जो जैसे हमने कहा कि हम सेवा पखवाड़े के अंदर ही उसको शुरू करने का काम करें। बारिश का मौसम खत्म हो गया है, जल्दी उसको शुरू करके हम इस दिसंबर अंत तक उसको पूरा भी करवाने का काम करेंगे। PWD मंत्री के नाते आपसे उम्मीद की जाती है कि हिसार के लिए ज़्यादा काम करें, लेकिन हिसार के हालात जो है ज़्यादा खराब है, सीवर व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, और जो अभी नाला जो पिछले 2-3 साल पहले बनाया गया था जो शहर के लिए, उसकी वजह से जितने भी बेसमेंट्स हैं वहाँ से पानी भर रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने अमृत की 2 में लगभग 250 करोड़ के करीब जो अकेले हिसार के अंदर जो है वो आया है, और अभी उसका टेंडर वेंडर होकर के उसका शुरू होगी। बहुत जगह पे बहुत पुरानी पाइपें, हिसार पुराना शहर है, पुरानी पाइपें जो लगी, जो बिछाई गई सीवरेज की पाइपलाइन जो है, उसमें कई जगह पे दिक्कत आई है, सेटल भी हुई है 1-2 जगह पे। उसके एक नई टेक्निक से, जिसके अंदर ही अंदर बिना उखाड़े उसको हम जो उसके वायरिंग करने का काम उसको करते हैं, जिससे पहले से भी वो ज़्यादा मजबूत भी हो जाएगी, उसके फ्लो उसी हिसाब से उसका निकलेगा। उसके भी हमने टेंडर कई जगह पे किए हैं, इस बरसात के बाद आपको देखने को मिलेगा। मैंने ये भी कहा है अधिकारियों को कि जिस तरीके से अभी जो बारिश आई है, बहुत ज़्यादा बरसात आई है, जहाँ जहाँ भी पानी ठहरा है उसको चिन्हित करने का काम करें और आगे का प्लान बनने का काम करें, ताकि आगे इन दिक्कत परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बड़ी इस वजह से आ रही है कि सीवर की सफाई नहीं हो पाती, पहले का जो कचरा उसमें भरा रहता है और पानी का फ्लो नहीं होता। मैंने कहा कि हमारे पास, मैं आपको बता दूं कि ये जो कचरा साफ करने वाली है, एक सुपर शक्कर मशीन हमारी आती है। सुपर शक्कर मशीन केवल हमारे पास पूरे प्रदेश के अंदर 6 थी, हमने 22 के ऑर्डर और अभी किए हैं। हाई प्रसार पावर परचेज कमेटी के अंदर हमने 22 मशीनों के ऑर्डर कर दिए हैं। जब 22 तक 28 मशीनें हो जाएगी हमारे पास,
तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा काम होगा। फिर इस तरीके की जो दिखते हैं उसको देखते हुए ही हमने और ऑर्डर उसका करने का काम किया। हमने छोटे और मशीनें हैं जो गलियों के अंदर जाकर के सफाई करें, उनके भी और ऑर्डर करने का काम किए हैं ताकि इसमें दुरुस्त किया जा सके। एक बात मैं आपको जरूर कहूँगा कि ठीक है कि बहुत ज़्यादा बरसात आने के कारण कई बार पानी जो है खड़ा हो जाता है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि आपने कई, क्योंकि पत्रकार हैं आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सी जगह ऐसी है जो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता था, एक बार तो पानी आ गया लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर उसको आगे वो गया भी है। हमने वो काम किए हैं, आगे और भी काम ऐसे करेंगे हम ताकि इस समस्या का सामना जो ना करना पड़े लोगों को। आपने बाढ़ जैसी हालात की बात कही, कोई पैकेज उम्मीद है कि कोई घटना नहीं हुई सेंटर से? देखिए हमने चुनाव के टाइम में कहा जाता है डबल इंजन और ट्रिपल इंजन, वो डबल ना काम आया। आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर है। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात की घोषणा कर दी है कि हमने जो भी जितने भी हमारे जहाँ भी पानी खड़ा हुआ है, जहाँ पे हमारी फसल खराब हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज बाजरा की, मूंग की, नरमा की फसल तो बिल्कुल 100% खराब हो गई ज़्यादा बारिश के कारण, और जो जीरी की फसल है वो कई जगह पे खराब हो गई, कई जगह पे अच्छी फसल है। जहाँ जहाँ भी हमारी जो क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है, 15 तारीख तक भी जो किसान भाई अपलोड कर सकते हैं, और उस पर जो हमारा जो मुआवजा है वो 7,000 से लेकर के 15,000 तक मुआवजा खराबे के अनुसार उनको दिया जाएगा, भरपाई सरकार की तरफ से की जाएगी। बहुत सी बस्तियों के अंदर जो पानी भर गया था, पानी भरने से कई जो छतें गिर गई, उनको पक्की छत जिसकी गिर गई उनको भी मुआवजा राशि हमने घोषित करने का काम किया अधिकारियों को, अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, और चाहे हमारे ग्राम सचिव गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर हमारे लोकल बॉडी के हैं, उनको आदेश दे दिए हैं कि इस तरीके की सर्वे करके तुरंत सरकार के पास भेजने का काम करें। हम उनको उनके अनाउंस भी कर दिए हैं कि हमने जो छोटा मकान है गिरगा पे 1,20,000 रुपये देंगे, और उसका किसी का अगर कोई ट्रेड आ गई तो उसके भी पैमाना हमने फिक्स किया हुआ है। पहले इंजन की तरफ से दूसरे इंजन को राहत पैकेज नहीं दिया गया है। आज डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। सेंटर से भी जो राहत होगी वो लगातार हमें मिल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।